क्या आप कभी ऐसा दूध पीना चाहेंगे जो उस गाय से निकला हो जिसे सुअर या मुर्गी का मांस और खून पिलाया गया हो? सुनकर झटका लगाना, यही वो चौंकाने वाला सच है जिस पर दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेड डील अटक गई है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी बाजार के दरवाजे खोल दे, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है, आपके मांसाहारी दूध को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आस्था और संस्कृति का सवाल नहीं है, ये देश के 8 करोड़ डेयरी किसानों की रोजी रोटी का भी सवाल है। तो आखिर क्या है ये नॉन-वेज मिल्क का पूरा विवाद? इससे हमारे किसानों को कैसे 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है? और क्या भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा? आज इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं। क्या है मांसाहारी दूध का डरावना सच? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नॉनवेज मिल्क या मांसाहारी दूध है क्या, जिस पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। देखिए, भारत में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है और उसे पवित्र माना जाता है। हम उसे शाकाहारी चारा खिलाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां गायों को मोटा करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके चारे में सस्ते प्रोटीन सोर्स के तौर पर सुअर, मुर्गी, मछली, घोड़े, यहां तक कि बिल्ली और कुत्तों के अवशेष और उनकी चर्बी या खून मिला दिया जाता है। जब भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात की बात की तो एक शर्त रखी, हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए कि ये दूध उन गायों से नहीं लिया गया जिन्हें कोई भी पशु आधारित उत्पाद खिलाया गया हो। अमेरिका ने भारत की इस शर्त को अनावश्यक व्यापार बाधा बताकर विश्व व्यापार संगठन में शिकायत कर दी है। GTRI के अजय श्रीवास्तव कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप उस गाय के दूध का मक्खन खा रहे हैं जिसे दूसरी गाय का मांस और खून खिलाया गया हो। भारत शायद इसे कभी भी अनुमति नहीं देगा। आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी हमला। ये लड़ाई सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और 8 करोड़ किसान के पेट की भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। हमारी 9 लाख करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री में ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। अब SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो बहुत डराने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोल दिया तो घरेलू दूध की कीमतें 15 से 20% तक गिर जाएंगी। इस गिरावट से हमारे डेयरी किसानों को हर साल 1.03 लाख करोड़ का सीधा नुकसान होगा। अमेरिका के भारी सब्सिडी वाले प्रोडक्ट्स हमारे छोटे किसानों को बर्बाद कर देंगे और भारत दूध का आयातक बन जाएगा। यही वजह है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका का दबाव और भारत का अडिग रुख। एक तरफ भारत की ये चिंताएं हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो भारत के साथ वैसा ही समझौता चाहते हैं जैसा इंडोनेशिया के साथ किया है, यानी अमेरिकी उत्पादों को पूरी पहुंच। बातचीत की डेडलाइन नजदीक आ रही है और दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे को नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन बना दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कोई भी डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। भारत पनीर पर 30%, मक्खन पर 40% और दूध पाउडर पर 60% का भारी टैरिफ लगाकर अपने किसानों को बचा रहा है, जिसे अमेरिका हटवाना चाहता है। संस्कृति और स्वाभिमान की लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ दूध की नहीं है, ये भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों की लड़ाई है। एक हमारी आस्था और संस्कृति और दूसरी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारे किसान। एक तरफ अमेरिकी व्यापार का दबाव है तो दूसरी तरफ भारत का स्वाभिमान, जो अपनी सांस्कृतिक मान्यता और अपने 8 करोड़ नागरिकों की आजीविका से समझौता करने को तैयार नहीं है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक चिंताओं पर इसी तरह अड़े रहना चाहिए या फिर ट्रेड डील के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? मांसाहारी दूध पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।